साल 2021 में टीम इंडिया को 10 विकेट से रौंदकर पाक टीम अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था। इस जीत ने उन्हें घमंड और अहंकार के सागर में डुबो दिया था और पाक टीम एशिया कप 2023 में अपनी इसी हिम्मत और आत्मविश्वास के गुरूर में खुद को अपराजय समझकर इस टूर्नामेंट में शिरकत करती है। लेकिन टूर्नामेंट के पहले राउंड में बारिश ने खेल को रोक दिया, जिस वजह से पाक टीम का माहौल बेचैनी में बदल गया। जैसे हर खिलाड़ी के दिलों में एक तूफान मचल गया हो। कोई बुमराह को क्रिटिसाइज कर रहा था, कोई बता रहा था कि टीम इंडिया को बारिश ने बचा लिया। ये हमसे मुकाबला जीत ही नहीं सकते, क्योंकि ये डरपोक और बुजदिल है। घमंड और अहंकार में अंधे हो चुके चोट्टों का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उन चंडालों ने खुद को क्रिकेट की दुनिया का शेर समझ बैठा। ऐसे हाल और हालातों के मध्य 10 सितंबर 2023 को एक और ऐतिहासिक क्षण आने वाला था, जहां टीम इंडिया के विरुद्ध खड़ा था एक बार फिर अहंकारी पाकिस्तान, जो स्वयं टीम इंडिया से अपराजय होने का सपना सजाए बैठा था। इस ऐतिहासिक मुकाबले का रोमांच सिर्फ संपूर्ण हिंदुस्तान नहीं, बल्कि समूचा पाकिस्तान भी महसूस कर रहा था। खैर, मैच प्रारंभ होता है। जहां टॉस ने मानो उनकी किस्मत को चूम लिया हो, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया, क्योंकि बाबर की आंखों में उम्मीदें थीं और दिल में आत्मविश्वास था कि अफरीदी के धारदार और घातक पहला ओवर टीम इंडिया की लहरों को थाम सकती है। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान ने पहले ओवर में ऐसा प्रहार किया जिससे पूरा पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। रोहित शर्मा के इस छक्के के प्रहार से शाहीन अफरीदी के होश उड़ गए थे। इसके साथ ही उड़ चुका था उसके असरदार गेंदबाजी आक्रमण का जादू। इस मैच में जो खुद को तुर्रम खान समझ रहे थे और पाक टीम की खोखले उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर ढो रहा था, उन मूर्खों को क्या पता था कि आज उनके ही गढ़ में एक तूफान घुसने वाला है। जिस खोखले हथियार और असाधारण ब्रह्मास्त्र पर बाबर को अहंकार था, वही हथियार और ब्रह्मास्त्र अब पूरी तरह से फुस हो चुका था। स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने मैदान ए जंग में बल्लेबाजी का ऐसा जादू दिखाया जिसके सामने शाहीन अफरीदी के घुटने झुक चुके थे। मैच प्रारंभ होने से पहले जो चिल्ला रहे थे कि भारत को पराजय करना हमारा मकसद है, वही बाबर अब अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया था। जिन गेंदबाजों के दम पर बाबर टीम इंडिया को धूल चट्टाने की बात करता था, वही हथियार अब बिना किसी शर्त के हाथ जोड़कर टीम इंडिया से रहम की गुहार लगा रहा था। अब पाक टीम का हाल और हालात बद से बदतर हो गया था। यह मैच उनके लिए अब किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था, जहां संघर्ष का हर एक प्रयास पाक टीम को और नीचे धकेल रहा था। हिटमैन के ताकतवर और मजबूत प्रहार ने शादाब खान को निरुत्साहित कर दिया। उनका आत्मविश्वास मैदान में टूटकर बिखर गया था, क्योंकि शादाब के पहले ओवर से रोहित शर्मा ने 16 रन लुटकर उनकी सारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। हर प्रहार के साथ उसकी बेबसी और हताशा बढ़ती जा रही थी। दोनों ओपनर बल्लेबाज अपनी अपनी हाफ सेंचुरी जड़ चुके थे। इस साझेदारी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के हौसले को पस्त कर दिया था। लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान की सांसें रोक दी, क्योंकि पहले रोहित और फिर गिल आउट हो गए, जिसके पश्चात पाकिस्तानी खेमे में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उन्हें लगा अब मैच पलट सकता है। खैर, जब टीम इंडिया के खाते में 137 रन थे और मैदान में खड़ा था कोहली और राहुल, जैसे ही खेल रोमांचक मोड़ पर पहुंचा, तो कुदरत ने अपना खेल दिखाया और बारिश ने मैच को पूरी तरह बिगाड़ दिया। लेकिन अगले दिन रिजर्व डे पर इस मैच को फिर से प्रारंभ किया जाता है। कोहली की शानदार टाइमिंग, मास्टरपीस शॉट्स ने और केएल राहुल की सटीकता और चतुराई ने खेल में नियंत्रण को बनाए रखा और बिना कोई जल्दीबाजी करे दोनों ने पहले 25 ओवर में टीम इंडिया को 150 रनों तक पहुंचा दिया। अब तक जहां खेल कछुए की चाल से धीमा और संयम था, लेकिन जैसे ही बल्लेबाजी का मिजाज बदला, मैदान में रनों का तूफान आ गया। कोहली और राहुल दोनों ने बेशक बल्लेबाजी का ऐसा कुर्वत जादू दिखाया जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान को मंत्रमुग्ध और रोमांच से भर देता है। 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 175 रन दिखा रहा था। अब मैच में बचे थे 20 ओवर। ये वो क्षण था जहां से केएल राहुल का मूड स्विंग होता है और बुजुर्ग चाचा इफ्ती को बेवजह जबरदस्त कूट दिया।
राहुल के पराक्रम ने मानो चाचा इफ्ती के दिल पर छुरे की तरह वार कर रहा था। चाचा इफ्ती के चेहरे पर निराशा का साया झलक रही थी। बाबर ने एक बार फिर चाचा इफ्ती पर भरोसा दिखाया। चाचा इफ्ती को केएल राहुल ने तो पहले ही चौके छक्के से अपना शिकार बना लिया था, लेकिन इस बार कोहली भी पूरी तरह तैयार था। चाचा इफ्ती का ओवर अब उन्हीं का दुश्मन बन चुका था, क्योंकि केएल राहुल और कोहली ने चाचा की ऐसी धुलाई करा कि अब इफ्ती को खुद पर शक होने लगा था। चाचा इफ्ती का बेबस और हताश चेहरा कह रहा था कि टीम इंडिया ने मुझ पर कोई रहम नहीं दिखाना है। चाचा इफ्ती के पिटाई ने मैदान में जैसे आग लगा दी थी। लाला रऊफ डर के मारे युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग चुका था। मगर अब हर गेंद, हर शॉट और हर रन बाबर की मुश्किलें हर पल बढ़ाती जा रही थी। अब पाक टीम का हर गेंदबाज डर से कांप रहा था। ऐसी गंभीर परिस्थिति में बाबर ने एक बार फिर अपनी उम्मीदों का दाव चाचा इफ्ती पर खेला। डेथ ओवर में चाचा के हाथों में बॉल, यानी टीम इंडिया के लिए यह एक गोल्डन चांस था। कोहली ने चाचा इफ्ती के ओवर से बिना किसी डर के उन्होंने 16 रन उड़ा लिए। रनों की बौछार देखकर मैदान में हर जगह जोश और उत्साह का माहौल बन चुका था। दोनों बल्लेबाज अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 300 रन के पार पहुंच चुका था और पारी के 47वें ओवर में केएल राहुल ने 2 रन लेकर अपना शतक पूरा किया और अब अगले ओवर में बारी थी विराट कोहली की। जैसे ही उन्होंने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दोनों की शतकीय साझेदारी ने टीम इंडिया को एक शानदार मजबूती प्रदान की। आखिरी 2 ओवर में टीम इंडिया के इन दिग्गजों ने ऐसा शोर मचाया कि गेंदबाजों के पैरों तले की जमीन धंस गई। टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी 2 ओवर में कुल 26 रन लुटकर विरोधियों की प्लानिंग को तहस नहस कर दिया। आखिरी के 2 ओवर टीम इंडिया के लिए किसी जश्न से कम नहीं था, मानो जीत का ताज अपनी ओर खींचा चला आ रहा हो। अब इन्हीं 26 रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर 356 रन तक पहुंच चुका था। यह आंकड़े एक ऐतिहासिक कहानी को बयां कर रहा था। रन मशीन किंग कोहली ने 94 गेंद में नाबाद 122 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने भी 106 गेंदों में नाबाद 111 रनों की अद्भुत बेहतरीन पारी खेली। पाक टीम के सामने 357 रनों का असंभव लक्ष्य था। हवा में हल्की सी गर्मी थी, मैदान में खास उत्साह थी। सभी दर्शक हंसी और शोर में डूबे हुए थे। खैर, पाक टीम के ओपनर बल्लेबाज मैदान में दस्तक दे चुके थे। 4 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 17 रन दिखा रहा था, लेकिन 5वें ओवर में बुमराह ने ऐसा प्रहार किया जिसने पाक टीम के लहरों को चीर कर रख दिया। इमाम बुमराह का शिकार बन चुका था और फिर 11वें ओवर में पांड्या की एक तेज इन स्विंग बॉल पर बाबर आजम क्लीन बोल्ड हो गए। बाबर का टावर, जो पाक टीम की उम्मीदों का बल था, वो टावर ढेर हो गया था। टीम इंडिया के गेंदबाजों की आंधी ने पाक टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को ध्वस्त कर डाला। बुमराह और पांड्या ने मैदान में गेंदों का ऐसा जादू चलाया कि पाक टीम के बल्लेबाजों के बल्ले में अब कोई दम नहीं बचा था। टीम इंडिया के धारदार, असरदार और बेमिसाल गेंदबाजी आंधी के आगे पाक टीम 128 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में अब हर ओर खामोशी और निराशा का आलम था। टीम इंडिया के इस धमाकेदार पराक्रम ने पाक टीम को एक कड़वी सच्चाई से एहसास करा दिया था कि क्रिकेट की दुनिया में उनका बाप कोई और नहीं, बल्कि सिर्फ इंडिया ही है। ये दिन पाक टीम के लिए एक खौफनाक बुरे ख्वाब से कम नहीं था। पाक का हर संघर्ष भारत के सामने हमेशा के लिए एक असफल कहानी बन चुका था।